तुम्हारी जबान भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे हाथ भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे पैर भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी रफ्तार भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी गुफ्तार भी मुसलमान हो जाए और रास्ते पे चलो तो देखने वाला अपना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा वल मुर्तदा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज क़िबला हाफ़िज़ साहब तवज्जो फरमाए, ये हमारी कौम से मुराद जितने लोग बैठे खाली यही लोग नहीं बल्कि हमारा मुस्लिम मुआशरा। ऐसे बेबाक सोरा भाई, अभी एक हफ्ते में जो मेरे साथ मसला गुजर रहा है वो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसी नापाक कौम बनती जा रही है। जुमले मेरे सख्त होंगे, तल्ख होंगे, लेकिन हकीकत पर मबनी है कि ये जालिम कौम जिसकी शान ये थी कि कुरान ने कहा मुसलमानों तुम्हारा ही झंडा ऊंचा रहेगा, तमाम कौमों में सबसे बेहतरीन कौम तुम ही हो, लेकिन ये अपनी जहालत की वजह से, अपनी जिद की वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से ये दिन ब दिन इतनी पस्ती में चली जा रही है कि ये शादी करने के बावजूद जिनाकारी में मुब्तला है। आप कहेंगे कैसे? अभी एक हफ्ते का मसला है। एक लड़के ने अपनी बीवी को गुस्से में आकर 1 2 3 4 5 9 10 तक पहुंचा दिया। अब कुरान की और हदीस की रोशनी में उसकी बीवी निकाह से बिल्कुल निकल गई। अब जब बैठक हुई और 1 2 नहीं 3 गवाहों ने गवाही दी कि हमने अपने कानों से सुना, मामला क्लियर। फिर भी वो मुझको कह रहा है कि मामू उला लोग बोले मुर्शद दुश्मनी कर। मेरी बीवी कहती है कि मुख क्या नहीं बोला ले। अब बताइए है इसका कोई जवाब? अब ये गवाह भी झूठा, मौलवी साहब भी झूठा, मुफ्ती साहब भी झूठा, वही दोनों में अभी भी ठीक। अब उस दिन से लेकर मौत तक जब वो मियाँ बीवी रहे नहीं फिर एक साथ रहेंगे तो ये हरामकारी और ज़िनाकारी है कि नहीं है? इसलिए लोगों, जिस तरह से रिश्ता जुड़ने के वक्त 1 मिनट में या 1 घंटे में रिश्ता नहीं जुड़ जाता। पहले लड़की को देखा जाता, फिर उनका खानदान देखा जाता, फिर वो लोग आके लड़का वाले को उसके खानदान को देखते हैं, फिर न जाने बीच में कितने अक्कर चक्कर लगते हैं। उसके बाद रिश्तेदारों को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सब हाजिर हो जाए फिर भी काम मुकम्मल नहीं। जब तक के मौलवी साहब निकाह ना पढ़ाएंगे तब तक रिश्ता मुकम्मल नहीं। तो जब तुम एक रिश्ता जोड़ने में इतने पापड़ बेलते हो तो ए नौजवानों, अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए, तुम अपनी बीवी पर गजबनाक हो जाओ तो खबरदार इस तरह का जुमला मत निकालो। हाँ, उसका भी तरीका है, आपस में
अगर सुलह न होने पाए तो फौरन ऐसा मत करो, बल्कि दोनों खानदानों को बुलाओ, गांव समाज के लोगों को बुलाओ, ताकि दोनों को समझाए। अपने यहाँ के आलिम को भी बुलाओ, ताकि एक अच्छा उसका हल निकले और उस तरीके से समाज में ये बुराई पैदा न होने पाए। है कि नहीं बोलिए हज़रात मोहतरम। अब जब नाजायज में जो बच्चे पैदा होंगे, इंसाफ से बताइए कि वो हलाल होगा कि हराम होगा? हलाली तो हो ही नहीं सकता है, हरामी औलाद होगी। और वही औलाद बड़े होने के बाद कोई माँ को गाली देता है, कोई बाप पर जूता चप्पल उठाता है, और उठाएगा क्यों नहीं कि नस्ल ही खराब है। इसीलिए कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ नाम के मुसलमानों तुम हकीकत में मुसलमान बन जाओ, काम के मुसलमान बन जाओ, असली मुसलमान बन जाओ। ऐसा मुसलमान कि तुम्हारी आंखें भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे कान भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी जबान भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे हाथ भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारे पैर भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी रफ्तार भी मुसलमान हो जाए, तुम्हारी गुफ्तार भी मुसलमान हो जाए। और रास्ते पे चलो तो देखने वाला अपना नहीं गैर भी हो तो तुम्हारी चाल ढाल को देखकर दूर से ही कह दे कि जाने वाला आवारा नहीं है, बाबू हुजूर का दीवाना जा रहा है, कौसो ख्वाजा का बस्ताना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे हुजूर आली, फैजाने सरकारे बाबू हुजूर जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, ये बातें किसी स्कूल और कॉलेज में सीखने को नहीं मिलती, और न ही स्कूल और कॉलेज में ये बातें पढ़ाई जाती हैं। मैंने तो सुना, जैसा कि मौलाना एहसान साहब ने बताया, अभी उसको हम पूरी तफसील से मालूमात नहीं किए हैं, तो जब तक किसी चीज के बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो उसके बारे में बोलना ही बेकार है। मुख्तसर में ये कि चाहे सरकारी कानून के हिसाब से हो जाए या हमारे देश के हिसाब से हो जाए, जुल्म यह है कि स्कूलों में अब कुछ इस तरीके से नमस्ते सलाम और सूर्य नमस्कार न क्या क्या न जाने ये बच्चों पर लाजिम हो रहा है, जिससे कुफ्र और शिर्क की बू आ रही है, कुफ्र और शिर्क की बू आ रही है। और ये सारी मुसीबतें हम मुसलमानों पर इसलिए नाजिल हो रही हैं कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया, सीरत मुस्तफा को छोड़ दिया है, सुन्नत मुस्तफा को छोड़ दिया है। इसीलिए तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं, है ना। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल शायरों को देखिए कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, नमाज एक को टाइम नहीं, और स्टेज पर आकर बबांगे दोहल कि दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया भी नहीं जाएगा। तो कुरान की जितनी आयतें और सूरतें हैं वो सब किधर गई, जो वईद की हदीसें हैं वो सब किधर गई। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फकद अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हतमद्दीन। कि नमाज दीन का सुतून है, पिलर है, खंबा है। जिसने नमाज को कायम किया गोया उसने मुकम्मल दीन इस्लाम को कायम किया,
और जिसने जानबूझकर एक टाइम की भी नमाज छोड़ दी, गोया उसने दीन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हज़रात मोहतरम, अगर इजाजत हो तो सिर्फ एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर, जो उमर फारूक के साहिबजादे हैं, उनसे ये हदीस मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैदाने महशर में यूं तो हर चीज का हिसाब होगा, एक एक जर्रे का हिसाब होगा, एक एक कतरे का हिसाब होगा, मगर उन तमाम चीजों में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अब हदीस में है, हमारे नबी ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती नमाज ही में फेल हो जाए, पहला सवाल। बाकी कौन सूद खाता था, कौन लॉटरी खेलता था, कौन किसी की जमीन को हड़प लिया है, गसब कर लिया है, कौन किसका पैसा कर्जा लेकर के दिया ही नहीं है, खा गया है, ये सब तो हिसाब होगा ही। लेकिन सबसे पहला सवाल नमाज का। आका फरमाते हैं अगर मेरा उम्मती नमाज के ही मामले में फेल हो गया तो मैदान महशर में वो बंदा रुसवा और जलील हो जाए, हमारे नबी फरमाते हैं। और फिर फरमाते आकाए करीम कि जो एक बार जहन्नम में डाल दिया जाए वो जल्दी से निकाला नहीं जाएगा। हज़रात एक बात सुनिए, बच्चा एक दो टका लेकर पूरा नहीं करता, बैठा भाई 5 मिनट, हम तो बुलाएंगे तो भागवर तो फुर्सत दिपा में होना, 5 मिनट बैठ। सुनिए, जहन्नम में ऊपर से नीचे तक आग ही आग, और कैसी आग, ये दुनिया की आग से उसका पावर 70 गुना ज्यादा। 4 दीवार का एक मकान है जहन्नम। हमारे घर की दीवारें 5 इंची 10 इंची की होती हैं, मगर जहन्नम की दीवार कितनी इंच की होगी? हदीस में फरमाया गया, उलमा बैठे हैं, सरकार बाबू हुजूर खुद एक जबरदस्त तालिब हैं, सियासत के 3 नंबर की किताब जामे तिरमिजी में ये हदीस मौजूद है। मेरे नबी फरमाते हैं एक तेज रफ्तार घोड़ा जो खूब दौड़ता हो, वो छोटा मोटा घोड़ा नहीं, लंबा ऊंचा घोड़ा खूब दौड़ता हो, और एक आदमी जो घोड़ा दौड़ाने पर माहिर हो उस पर बैठ जाए और रातों दिन घोड़े को दौड़ाता जाए तो नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक जितनी दूर वो घोड़ा दौड़ सकता है इतनी मोटी जहन्नम की दीवार है। तो उसी जहन्नम में कुफारो मुशरिकीन भी जाएंगे और जो मुसलमानों में बेअमल हैं वो भी जाएंगे, लेकिन दोनों के जाने का फर्क हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी बदायूनी सुम्मा पाकिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिरतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबीह में बड़े अच्छे अंदाज से समझाया है कि चूल्हे को देखो, उसी चूल्हे में लकड़ी भी है, उसी चूल्हे में तवा के ऊपर रोटी भी है, मगर लकड़ी वहीं जल के खत्म और रोटी को उस वक्त तक आग पे रखते हैं जब तक कि वो खाने के काबिल ना हो जाए। जब खाने के काबिल हो तो उसको निकाल ली जाती है। ऐसे ही जहन्नम में कुफ्फार और मुशरिकीन बदअकीदा ये हमेशा रहेंगे। खालिदीना फीहा नार जहन्नम उसी के लिए है, वो हमेशा जलते रहेंगे। और मुसलमान जब जन्नत के काबिल बन जाएंगे तब उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत ले जाया जाए। बहुत अच्छा।
लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जैसे आजकल का कोई चोर चोरी किया, जेल में ले आकर पहुंचा दिया, 2 दिन बाद प्रधान सब छोड़ा के लेकर चले आए। नहीं, कुरान पाक 30वां पारा रब इरशाद फरमाता है, इन जहन्नमा कानत मिरसादा लित्तागीना महाबा लाबिसीना फिया अहकाबा। क्या मतलब? जहन्नम ताक में है, इंतजार में है। किस इंतजार में? कि कब कयामत हो और कब बेनमाजियों को, लॉटरी खेलने वालों को, माँ बाप को तकलीफ देने वालों को, बदअकीदों को, बेअमलों को हम जहन्नम में जला। बेशक जहन्नम बदमाशों का ठिकाना। और कुरान कहता है लाबिसीना फिया अहकाबा, कि ठहरे रहेंगे उसमें आकाब। अब उलमा मौजूद है, हमारे अल्लामा शाह आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह सो रहे हैं, इसलिए कर रहमतुल्लाह अलैह जी, खुद भी सोचिए हजरत तशरीफ फरमा है। आकाब, बहुत अच्छा। आकाब जमा है हकबुन की, और जमा का इतलाक कम से कम 3 पर। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं हकबुन के माने है 30 साल, हकबुन के माने 30 साल। तो आकाब में कम से कम 3 हकब, तो 30 दिया 90 साल। अगर एक बार बंदा जहन्नम में चला जाए तो 90 साल पहले निकलने की कोई सूरत ही नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए लोगों, ऐसे जलसों में आने के बाद सिर्फ आप वाह वार आ करके टाइम बर्बाद कर दें, ये मकसद नहीं है। सरकार बाबू हुजूर से अकीदत व मोहब्बत है, तो अजान के बाद जहां सरकार बाबू हुजूर मस्जिद का रुख करते हैं, वही हमको और आपको भी मस्जिद का रुख करना पड़ेगा, है ना? अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया तो समझिए कि कुरान की आयत पर मुकम्मल अमल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो सही ढंग से ईमान वाला बन जाओ। हजरात, 2 मिनट में एक बात और अर्ज कर दूं कि एक बुजुर्ग थे हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। ये शिबली नोमानी देवबंदी ये नहीं, बहुत पहले के बुजुर्ग हजरत शिबली। 2 आदमी उस बुजुर्ग से मुलाकात के लिए घर से रवाना हुए। जैसे सरकार बाबू हुजूर आ रहे तो लोग इलाके से आ रहे ना कि बाबू हुजूर आएंगे, चलो मुलाकात करें। घर से निकल के दोनों दोस्त शिबली रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए रवाना हुए। आधे रास्ते में पहुंचे तो उनमें से एक दोस्त ने कहा कि चलो वापस घर चलते हैं। बोले क्यों? कहा कि जिससे मुलाकात करने जा रहे थे वो तो इंतकाल कर गए। कहा तुमको कैसे मालूम हुआ? कहा कि ये 2 बिल्लियों ने आपस में बात किया है और मैं बिल्लियों की बोली समझता हूं। बिल्लियों ने कहा कि शिबली का आज रात इंतकाल हो गया। तो उसके दोस्त को यकीन नहीं हुआ। बोले बिल्ली ने क्या बोला क्या नहीं, और तुमने क्या समझा क्या नहीं, चलो मुलाकात करने। चले। जब खानकाह में पहुंचे तो देखा कि हजरत शिबली का इंतकाल हुआ, वो बैठे हुए। तो उसका दोस्त कहने लगा, बड़ा आया था बिल्ली की जबान समझने वाला, कहां मरे हजरत, तो जिंदा है। तो उसने कहा कि नहीं यार, मैं तो बराबर समझता हूं, ठीक ठीक समझता हूं। चलो हजरत से ही पूछ रहे हैं, मुसलमानों जरा गौर करो। तो दोनों दोस्त हिम्मत करके पूछने लगे, हुजूर हम लोग रास्ते में बिल्ली की जबान सुने, 2 बिल्लियां आपस में बात कर रही थी कि आपका इंतकाल हो गया है, आप तो जिंदा है। तो अल्लाह के वली हजरत शिबली ने क्या जवाब दिया कि बिल्लियों ने सही बोला था और तुम लोगों ने सही सुना और समझा। कहा हुजूर अगर बिल्लियों ने सही बोला था तो आपका इंतकाल कहां हुआ, आप तो जिंदा हैं। तो हजरत शिबली का जवाब सुनो,
फरमाया मियां सुनो, आज से 30 साल पहले से मेरी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई थी। 30 साल के बाद आज की रात जो गुजरी है, मुझ पर कुछ गफलत छा गई, कुछ काहिली सुस्ती। जैसे हम नई तकरीर किए हैं, अब 2021 तो खत्म हो गया, 2022 में कि हमारे इलाके के बूढ़े लोग भी बहुत कमाल के थे। शरीयत ने साल भर के अंदर जिन मुकद्दस रातों को इबादत के लिए खास तौर पर बताया है, उन्हीं रातों में हमारे बूढ़ों ने खाने पीने का खूब डटकर इंतजाम किया। शबे बारात इबादत की रात, मगर उस दिन भी गोश्त भात। शबे कदर इबादत की रात, मगर उस दिन भी गोरू ज़िबा करो, ताकि खा पी कर डेली 7 बजे सोते थे तो आज 6 बजे ही सो जाओ, पूरी रात सोते रहो। हालांकि ये इबादत की रातें थी। बहरहाल इतना टाइम नहीं कि तफसील से बयान करूं। तो जिस दिन आदमी ज्यादा खा लेता है तो सुस्ती छा जाती है, काहिली छा जाती है। तो हज़रत शिबली कहते 30 साल के बाद जो रात गुजरी है, मुझ पर काहिली छा गई, सुस्ती आ गई कि रात की तहज्जुद की नमाज में मेरी आंख नहीं खुल पाई, मैं सोता रह गया। आसमान में फरिश्तों ने मेरी मौत का ऐलान कर दिया कि अगर शिबली आज जिंदा रहता तो रात को उठ करके वजू बनाकर मुसल्ले में अल्लाह की इबादत करता। लगता है शिबली आज मर चुका। जब तहज्जुद की नमाज छूटने पर मौत का ऐलान हो जाए कि ये मर चुका है, तो जो मुकम्मल फर्जों को ही छोड़े बैठा है, ये तो सिर्फ कहने को जिंदा। इसलिए लोगों, जलसे मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन कब्र में, हश्र में तुमसे ये सवाल नहीं होगा कि जलसे में गए थे कि नहीं, मगर ये सवाल जरूर होगा कि ईशा की नमाज पढ़े थे कि नहीं।